अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू JFX शाहिद। मैं हूं आपका टीचर शाहिद ग्राफिक्स। हमारा लेसन है वो है 2 अडोब फोटोशॉप का। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं मैजिक वांड और लासो टूल। तो कल की क्लास में मेरा जो इको था वो फर्स्ट लेसन का वो ज़्यादा हो गया था, तो माजरत माजरत के साथ मैं वो भूल गया था। आज मैंने बार बार वीडियो को चेक किया और सेट करने के बाद मैं अपनी इस वीडियो को लेसन नंबर 2 में गलती की माजरत कर रहा हूँ। तो चले स्क्रीन पे मैं आपको कुछ नया ही सिखाता हूँ। जैसे हम स्क्रीन पे आते हैं यहाँ पे, कल मैंने आपको दो ये चीज़ें इलेप्टिकल मार्की टूल और मूव टूल के बारे में थोड़ा गाइड दिया था। कुछ रह गया था वो मैं आज में इस लेसन नंबर 2 में फाइनल कर दूंगा। तो जैसे हम स्क्रीन पे आते हैं, हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सिमिलर सा खूबसूरत हमें अडोब फोटोशॉप का मिलता है, बट सेम दोनों ही हैं, अडोब इलस्ट्रेटर का और अडोब फोटोशॉप का। तो इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसका और काम है पिक्सल बेस है, जो बार बार हम चीख चीख के बोल रहे हैं। रास्टर और पिक्सल और चीज़ है, फोटोशॉप पिक्सल और है। तो यहाँ पे जैसे हम आते हैं तो मैं जैसे लासो टूल को लेता हूँ, लासो टूल की जो सिलेक्शन है सेम उसी तरह ही है जिस तरह कल हमने इस इलेप्टिकल मार्की टूल से किया था काम, उसी तरह लासो टूल का भी काम है। अगर मैंने एक सिलेक्शन ली तो दूसरी सिलेक्शन के लिए मैं यहाँ पे बार का तरीकाकार आपको यूज कर रहा था। आज मैं कुछ शॉर्टकट की से आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इसमें कितना अच्छा होने वाला है। जैसे मैंने ये एक सिलेक्शन ली, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं आपको ताकि नजर आए। जहाँ पे ऐसे एक सिलेक्शन ली, अगर मैं दूसरी लेता हूँ तो देखें पिछले वाली हट गई। उसी तरह अगर आप शिफ्ट दबा देते हैं तो देखें वो साथ में मार्क हो गया है, ये वाली इस पे की पे ये वाली अपना सिलेक्शन जो है ऐड हो गई है। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ ऐसे करके, तो वो वाली सिलेक्शन हमारी ऐड हो जाती है उसी के साथ ही। इस तरह अगर मैं आल्ट दबाता हूँ तो ये वाली अगर मैं सिलेक्शन लेके आना चाहता हूँ सब ट्रैक, तो आल्ट दबाऊंगा तो ये इजी से उसमें सब ट्रैक हो जाएगी, उससे हट जाएगी आल्ट से। अगर मैं ये वाली सिलेक्शन लगाना चाहता हूं अगली इंटरसेक्ट, तो ये आल्ट प्लस मैं अगर शिफ्ट दबा देता हूं तो ये जितना एरिया मैं मार्क करूंगा उतना एरिया आल्ट और शिफ्ट से रह जाएगा, बाकी उसने हटा देना है। ये सिंपल सा है जो आपका हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल ईजी है, इसमें मसला नहीं है। फिर उसके बाद लासो टूल का क्या काम है, सिलेक्शन भी ले ली हमने, लासो टूल के अंदर भी कुछ पॉलीगॉन टूल है। उसके बाद जैसे मैं एक सिंपल सी शिफ्ट से रेक्टेंगल लेता हूं, ऐसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया और इसका कंट्रोल बैक स्पेस से मैंने कलर भर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको अब जूम करता हूं, इसी को ही देखें, जैसे मैं जूम करता हूं तो एक ग्रिड पिक्सल टाइप, थोड़ा जूम इधर से लेते हैं, इधर लेता हूं मैं जूम ताकि आपको समझ आता रहे साथ साथ हो क्या रहा है। यहां पे ये जरा देखें, ये जूम आपका कुछ इस तरह का आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है आपका एंटी इलाइज एरिया पे चेक नहीं लगा हुआ। अगर आप यहाँ पे चेक लगा लेते हैं तो इसी तरह की मैं एक और मिसाल देता हूँ। ये तो हो गया, दूसरा एक हम ब्लॉक लेते हैं और इस पे हम चेक लगा के लगाते हैं एंटी इलाइज एरिया। जो लोग गेम खेलते हैं उनको ज्यादा ही समझ आ जाएगा एंटी इलाइज एरिया का क्या मिशन होता है। तो अगर आप यहाँ पे चेक लगा के दूसरा शिफ्ट से ब्लॉक लेते हैं तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंट मैंने आपको समझाना है। मूव तो नहीं होगा, ये थोड़ा सा मैं इसी को दोबारा से इसी के साथ ही बनाता हूँ शिफ्ट से, ताकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हमें नजर आए। इसमें भी हम कलर डाल लेते हैं। अगर मैंने एंटी इलाइज एरिया पे क्लिक किया हुआ है, अगर हम दोबारा से जूम करते हैं दोनों को, देखें इनमें डिफरेंट, देखें आपको क्या नजर आ रहा है। ये वाले जो हैं स्मूथली है, एंटी इलाइज एरिया पे मैंने क्लिक किया हुआ है, इस पे चेक लगाया हुआ है, तो इस तरह की हमारी ड्राइंग बन रही है। मजीद अगर जूम करते हैं तो देखें ये जरा आपको एक ग्रिड टैप, ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल टाइप के ये ग्रिड बने हुए हमें नजर आ रहे हैं। थोड़ा जूम आउट करते हैं, और ये वाले मिक्सिंग में नहीं है, ये भी उसी तरह के हैं हॉरिजेंटल। स्पेस से थोड़ा ऊपर करता हूँ इसको, देखें थोड़ा जूम आउट करते हैं, ये जरा वजाहत हो जाएगी आपके लिए। देखें
ये इस तरह हमें ग्रिड की शेप नज़र आ रही है और इसकी इस तरह मिक्स होती हुई शेप बन रही है। तो ये है हमारे इंटी इलेज एरिया का कमाल और बगैर इंटी इलेज चेक लगाए रहने का कमाल। अंडू करते हैं, इनको हटा देते हैं। कंट्रोल डी से हमारी सिलेक्शन है जो मैंने पहले आपको बताई हुई है, जो लासो टूल है। और उसके साथ हमारे पास एक पॉलीगॉन टूल है। देखिए मैं थोड़ा जूम करता हूँ, साथ साथ आपको नजर आते जाएंगे। पॉलीगोनल टूल है, लासो टूल के अंदर ही रखा हुआ है इसने। और नीचे वाला टूल भी थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। ये वाला टूल जो है मैं इसको इसकी वो हटा देता हूँ, थोड़ा वाजे भी हो जाएगा, यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाते हैं, मैं एक इमेज ले आता हूँ, इसको रिफ्रेश करना भी ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये इमेज लेके यहाँ पे ड्रा करता हूँ, अगर आप चाहें तो इस ऊपर एक कॉपी पे रख लें तो आपके पास, इसको हटा दें, सेव नहीं करना आपने। अच्छा, इसका क्या काम है? जो हमारा ये पॉलीगोनल टूल है, हम तो पॉलीगोन टूल बोलते हैं, पॉलीगोनल क्यों आ रहा है, ये इजाफा हो गया होगा शायद साथ में। तो ये देखें, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे, अच्छा इसका जूम जो है वो आल्ट प्लस से आप इसको जूम कर सकते हैं, स्पेस से इसको आप इधर उधर कर सकते हैं और आल्ट से स्क्रॉल भी कर सकते हैं, जूम आउट होता जाएगा। तो एक चेक मैंने यहाँ पे लगाया और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और इस पे आके मैंने इसको ऑफ कर दिया। अब थोड़ा आल्ट से मैं इसका जूम करता हूँ। जैसे मैंने आल्ट से जूम किया तो देखें ये वाला एरिया हमारा एक कट गया है। ये पॉलीगॉन टूल का कमाल है। तो इससे हम चाहते हैं कि इसका ग्राउंड ऊपर वाला बदल जाए, चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम एक न्यू लेयर लेंगे। अच्छा, मजे की बात है, न्यू लेयर यहां से भी ले सकते हैं आप, राइट क्लिक करके यहां से भी न्यू लेयर ले सकते हैं। देखिए न्यू लेयर, लेयर विया कॉपी, यहां अगर आप क्लिक करेंगे तो यहां पे भी आपकी एक और लेयर आ गया। अंडू करता हूं, सिंपल जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल जे है, उससे भी आपकी ये वाली लेयर न्यू आ जाती है। देखिए ये लेयर हमारे पास न्यू आ गई है और साथ आपको नजर आ रहे हैं बटन भी। अगर हम चाहते हैं कि इसको हम हटाएं तो देखें ये एक कट शेप में आपके पास कट के आ गया है ये वाला एरिया। इस पे हम आसानी से कोई ग्राउंड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ग्राउंड भी लगा सकते हैं, इसको जिस तरह मर्जी सेटिंग इसकी करना चाहे कर सकते हैं। तो इसके लिए ग्राउंड लगाने के लिए मैं इसको दोबारा से शो करवाता हूं और नीचे एक मैं न्यू लेयर लेता हूं, इसके ऊपर आ गई है। अब इस लेयर को मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ इसके ऊपर ड्रा करूंगा क्योंकि यहाँ पे ऊपर, अच्छा आपकी जेन्युइन जो रियल है वो लेयर है वो होनी चाहिए, माजरत वो होनी चाहिए। दूसरे वाली 1 2 3 लेयर आपके पास बन चुकी हैं। अब आप इसके ऊपर क्लिक करके आप चाहें तो इसका ग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं बैक स्पेस से। देखें ये आपका जो एरिया है उसका ग्राउंड का बैक कलर चेंज हो गया है। अगर आप सिंगल चेक करते हैं तो यहाँ से आप अपना मर्जी से कोई भी कलर दे सकते हैं, बट स्पेस बैक से, कंट्रोल बैक से आप अपना कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इमेज का इस टूल का काम। ये पॉलीगोनल लासो टूल है, इसका नाम है। तो इसका आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। इस तरह मैं एक और इमेज लेके आता हूँ, थोड़ी सी वजाहत ताकि आपको समझ आती रहे साथ साथ। इसमें नहीं ड्रा कर रहा मैं इमेज यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर इस पे प्लस पे। अच्छा, पहले वाला इमेज हमारा डिलीट होना चाहिए क्योंकि वो इमेज ऊपर आ गया था, इसीलिए वो उसको वजाहत नहीं कर रहा था। आप इस इधर ऊपर आके एक कॉपी और लगा लें। देखिए मैंने ये एक ऑरेंज लिया हुआ है HD। ये यहाँ पे आपको नीचे एक मिलेगा मैजिक लासो टूल। इसका काम क्या है, थोड़ा जूम करते हैं। देखें जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे, देखिए साथ 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 जूम उसी एरिया को कैच कर रहा है जो वाला एरिया हमारा उसके अंदर आ रहा है। अच्छा, यहाँ जैसे मैं लेके आता हूँ इस जगह पे और ये मार्क करके, अच्छा यहाँ पे अगर आप चाहते हैं अनडू करना चाहते हैं तो बैक स्पेस से इसको वापस लेके आ सकते हैं और यहाँ आप आके क्लिक से भी आप अपनी एरिया की सिलेक्शन कर सकते हैं। और जहाँ पे जैसे मैं आया, कुछ एरिया ये वाला हमारा अंदर की तरफ आ गया है। अगर आप इसको जूम करेंगे ये थोड़ा बाहर चला गया, ये अंदर। अगर आप अंदर एरिया आ गया तो इसको लासो टूल से यहाँ से शिफ्ट की मदद से
बिल्कुल सीधी सिलेक्शन करके क्लिक करेंगे तो ये इसके बिल्कुल सेध में आ जाएगा ये वाला एरिया। अच्छा, ऊपर थोड़ा सा आएंगे आप, जैसे लासो टूल कंट्रोल डी करता हूं मैं, इसको जूम आउट करते हैं थोड़ा सा। अगर ऊपर जैसे आप ये वाला टूल मैजिक लेसो टूल जैसे लेते हैं तो ऊपर आपको इसकी देखिए, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे हाइट 10 पिक्सल जो आ रही है और कंट्रास्ट भी इसका 10 पे है, जो मैन्युअली होता है अडोब में वो वाला आ रहा है यहाँ पे। अगर आप चाहें इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, कम करेंगे तो थोड़ा सा आपको परेशानी होगी बनाने में। अगर आप इसको ज़्यादा करेंगे तो ये मज़ीद ज़बरदस्त हो जाएगा। ये जैसे मैं यहाँ पे कैच करूँगा इसको तो देखें, जैसे मैंने क्लिक किया वो उसी, अब बाहर भी जा रहा हूँ, देखें अगर मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ उसी एरिया की तरफ वापस आ रहा है। देखें ये मैं बैक स्पेस करता हूँ, ये वाला एरिया हमारा उसी तरफ ऐसे, देखिए स्पीड के साथ अगर मैं जा रहा हूँ तो उसी एरिया को वो सिलेक्ट करता हुआ जा रहा है। एक तो ये हो गया, इससे आपकी ओपेसिटी अगर आप ज़्यादा बढ़ाते हैं इसकी तो फिर आपके लिए ये इजी हो जाएगा इसको काटने के लिए। तो इसी तरह अगर आप एक न्यू लेयर लेते हैं, कंट्रोल जे करते हैं तो एक न्यू लेयर आपके पास आती है, नीचे एक और लेयर लेते हैं, इसको इसके नीचे ड्रा करते हैं और उसका कलर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ये है आपकी कुछ लेयर्स जो थोड़ा बहुत कटिंग में आपकी मामन साबित हो सकती है। अब एक नीचे एक और टूल है, यहाँ पे ये लासो भी हमने पढ़ लिया, पॉलीगोनल लासो टूल भी पढ़ लिया, मैजिक भी पढ़ लिया। इसी के साथ हमारे पास एक है मैजिक वांड ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल और नीचे है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल का क्या काम होता है, यहाँ आप स्क्वायर ब्रैकेट राइट लेफ्ट से इसको छोटा कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट से बड़ा और लेफ्ट से छोटा। और यहाँ पे जैसे मैं आता हूँ क्लिक करता हूँ तो उतनी एक सिलेक्शन हमारी उसने उठा ली है। देखें अगर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इस तरह ये वाला लासो जो हमारा टूल है ये उसी तरह ही, अगर ये वाला एरिया हमारा बाहर से आ गया है तो इसको भी आप उसी तरीके से आसानी से लासो से बाहर वाले एरिया को, यहाँ देखिए साथ में इसी के, बल्कि इसी के अंदर ही आपको क्विक सिलेक्शन के साथ ही आपको एक प्लस का आइकन नजर आ जाएगा। देखिए जरा गौर करें, जूम के साथ एक प्लस का आइकन होता है। ये वाला आइकन जो नजर आ रहा है, अगर आप आल्ट दबा देंगे तो आपका ये वाला एरिया जो बाहर आ रहा है, आल्ट दबाने से ये वाला एरिया आपका कट जाएगा, उतने का एरिया कटेगा जितने का आप सिलेक्शन में अंदर लेके आना चाहते हैं। तो ये हो गया ना हमारा क्विक सिलेक्शन टूल का कमाल। आप उसी तरह इस इमेज को भी सिलेक्ट करते जाएं, बड़ा कर लें स्क्वायर ब्रैकेट को, ये साथ साथ करता जाएगा और जबरदस्त है, स्मूथली टूल है। ये पिछले टूल से भी काफी ज्यादा एडवांस में है। यहाँ आप इसको छोटा कर लें, इजी, बिल्कुल इजी होके काम करें, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। यहाँ तक आपका हो जाएगा। जो आपकी सिलेक्शन बार है उसको आर से आप डिलीट भी कर सकते हैं और रख भी सकते हैं। तो ये इस तरह की कुछ सिलेक्शन है जो मैंने आपको बतानी है। नीचे आपके पास एक मैजिक वांड टूल है। ये क्या करता है, मैजिक वांड टूल करता है, यहाँ पे आपको इजीली बताया भी जा रहा है वीडियो के साथ साथ। अगर आप ये वाला आके यहाँ पे क्लिक करते हैं, उतने के एरिया आपको ऊपर देखिए टॉलरेंस इसकी बढ़ाएंगे तो जितनी आप ज्यादा रखेंगे उस हिसाब से ये उसको उतने एरिया को कवर करेगा। देखें ये वाला एरिया उस हिसाब से शिफ्ट से आप इसको साफ कर सकते हैं। देखिए अब ये लासो से भी ज्यादा एडवांस है मैजिक वांड टूल, कितनी जबरदस्त उसने टीनियां भी बना दी हैं और उसकी सेटिंग भी कर दी है और उसको कटिंग भी कर दी है। ये एक जबरदस्त हमारा कटिंग का। इसी तरह मैं एक और मिसाल देता हूं आपको। यहाँ हम एक और ये वाला इमेज लेके आते हैं। तो जैसे मैं इस पे नहीं, इसको डिलीट करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको वजाहत से समझाता हूँ। ये मैं एक न्यू कॉपी पे पेस्ट कर देता हूँ। हमारे पास एक न्यू इमेज आ गया है, ठीक है। अब मैं जैसे इस मैजिक वांड टूल को पे क्लिक करता हूँ, टॉलरेंस हमारी 129 है, इस पे क्लिक करते हैं तो इतने एरिया पे इसने उठा ली है। आप इसकी टॉलरेंस कोशिश करें कम रखें, जो नॉर्मल तरीके से 30-40 तक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे करेंगे तो ये उतना एरिया उसने सिलेक्ट कर लिया है जितना एरिया उसके कवर में आ रहा है, जितना एरिया उसको समझ आ रहा है। अगर आप प्लस शिफ्ट करेंगे तो साथ साथ वो एरिया जमा करता जाएगा। इससे आपकी अंडू कर लें, ये वाले एरिया की इतनी जबरदस्त एक सेटिंग आ गई है। अंडू करके जे करेंगे तो आपके पास एक न्यू लेयर इस तरह की कट गई है, अलहदा से बन के आपको नजर आ। ये वाला जो टूल है पॉलीगोनल टूल, ये आप ऐसे क्लिक कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे, तो अगर ये देखें एक
पिक्सल बेस ही है जो सिलेक्शन ले रहा है। कंट्रोल डी से भी हटा सकते हैं। अगर आपने एक दफ़ा ले लिया, आपकी जान नहीं छोड़ रहा, आप बैक जाना चाहते हैं तो कंट्रोल बैक स्पेस से इसको वापस भी कर सकते हैं। अगर आप ये कर लिया और आपको समझ नहीं आ रही कि ये कैसे ख़त्म होगा, एस्केप टूल से भी आप इसको हटा सकते हैं। तो इसी तरह हम एक और इमेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, आपको एक और चीज़ समझानी है। यहाँ मैंने एक राइट स्क्वायर ब्रैकेट से इसको मैंने बड़ा किया और इसका कलर जो है हम वैसे चेंज कर लेते हैं, रेड टाइप का। अब एक मज़ेदार सी चीज़ है, आप राइट क्लिक करेंगे, थोड़ा सा पहले आर दबा देंगे। आर दबा के अगर इसको आप राइट साइड पे बड़ा करेंगे, देखें ये बड़ा हो रहा है। अगर लेफ्ट साइड पे करेंगे तो ये छोटा होता जाएगा। ठीक हो गया। इसी को ही कमांड को यूज करते हुए अगर आप इस स्क्वायर को ऊपर करते हैं तो ये सॉफ्टनेस होता जाएगा। अगर इसी को आप नीचे की तरफ करेंगे स्क्रॉल तो ये हार्डनेस होता जाएगा। ये कितना जबरदस्त एक टूल की कमाल है। देखें ऊपर से स्लो, नीचे से हार्ड और राइट से बड़ा, लेफ्ट से छोटा। ये इसकी एक जबरदस्त खसूसियात है। कल मैंने इमेज के थोड़े से 3 हिस्से लिए थे। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये 3 इमेज सिलेक्ट करता हूँ, इनको मैं लेके अडोब में आता हूँ, ऊपर टॉप पे बार पे पेस्ट करता हूँ न्यू कॉपी के हिसाब से, तो हमारे पास ये 3 इमेज आ गए हैं। अगर ये इमेज मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ऐसे भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देते हैं, इसको चलो डिलीट कर देते हैं, ये हमारा इमेज टाइप नहीं है, हिस्सा नहीं है। अब देखिए ये आपके इमेज ऐसे तरतीब में नहीं खड़े। अगर आप इसको चाहते हैं कि ये तरतीब में हो जाएं तो इजीली इसके लिए आप विंडो के पैनल में टॉप पे जाएंगे, अरेंज, और साथ यहाँ पे देखें आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा कंसोलिडेट ऑल टू टैब। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके पूरे के पूरे ये जो ऑप्शन है ये सारे बार पर आ गए। देखें बिल्कुल सीधे बार पर आ गए। देखें जूम भी आपको साथ नजर आ रहा है और उसका व्यू भी। अगर आप इसको 3 इमेज को डिवाइड करना चाहते हैं इसी पैनल पे विंडो पे, तो यहाँ आपको विंडो में आएंगे, अरेंज पे आने के बाद, और यहाँ पे आपकी जो कुछ सेटिंग्स हैं वो यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल है, 3 वर्टिकल है। मैं वर्टिकल को रिकमेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैं वर्टिकल पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये 3 इमेज हमारे 3 एक ग्राउंड पे सेट हो गए हैं। तो कितना जबरदस्त हुआ। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मजीद मैं अगर इसका जूम करता हूँ इस इमेज को, तो देखें ये तीनों इमेज हमारे जूम में आएंगे। छोटा किया, तीनों साथ साथ जूम आउट भी हो रहे हैं और जूम इन भी हो रहे हैं। अगर मैं इसको स्पेस से मूव करता हूं तो देखें हमारे एक इमेज मूव हो रहा है। हम थोड़ा सा टॉप पे आएंगे, यहाँ पे शो ट्रांसफर कंट्रोल, मैं इस जूम को सिलेक्ट करता हूं, सॉरी, जूम ऑल विंडो। अगर इस ऑप्शन को मैं मूव कर देता हूँ, जूम ऑल विंडो को हटा देता हूँ चेक को, तो फिर मैं इसका जूम करता हूं। देखें एक इमेज हमारा जूम में आएगा, बाकी वाले इमेज हमारे जूम में नहीं आएंगे। देखें है ना कितना सा जबरदस्त प्रोग्राम। यहाँ देखें अगर इसका मैं जूम करता हूं, इसका इस इमेज का मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। देखिए हमारा ये इमेज जूम में एक आ रहा है क्योंकि वहां पे मैंने ऑल विंडो पे अनचेक लगा दिया। इसी तरह इसको भी आप जूम करेंगे तो एक आएगा, इसको भी करेंगे तो ये वाला भी एक होगा, इसको भी चेक करेंगे तो ये भी जूम एक ही होगा। अगर आप चेक लगाते हैं, इस पे जूम करते हैं तो तीनों विंडो हमारी जूम के अंदर आएंगी, तीनों विंडो। अगर आप इसको जूम आउट करते हैं तो फिर तीनों विंडो आपकी जूम आउट होंगी। स्पेस से आप एक इमेज जैसे आपका मूव हो रहा है, अगर आप +7 शिफ्ट मूव कर लेते हैं तो देखें आपके तीनों इमेज शिफ्ट से मूव हो रहे हैं, जूम भी हो रहे हैं और मूव भी हो रहे हैं। ये देखें शिफ्ट से स्पेस किया और प्लस शिफ्ट किया तो ये देखें तीनों इमेज आपके बड़े जबरदस्त मूविंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये बहुत जबरदस्त सेटिंग है जो आपको समझने वाली थी, तो मैंने ये वाली आपको सेटिंग समझा दी। अब ये वाली इमेज मैं थोड़े से क्लोज करता हूँ। इसी तरह पूरी क्लास में हमने अच्छे सेटिंग्स आपको जो बतानी थी वो हमने बता दी हैं। टूल्स के बारे में भी थोड़ा सा आपको समझा दी है। ये काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं जो आज की क्लास में हमने ऐड की हैं, 2-3 पॉइंट भी, और क्लास को हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटे से छोटा बनाएं ताकि बड़ी क्लास समझने के लिए थोड़ा मसला होता है। तो ये वाली क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें 4-5 पॉइंट मैंने रखे हैं, कटिंग के, ग्राउंड के, और एक बिल्डिंग की कटिंग के, और
3 इमेज को हमने स्ट्रेच कैसे करना है, बड़ा छोटा जूम में कैसे करना है, और कलर ग्रेड को हमने राइट और लेफ्ट से कैसे बड़ा करना है। तो थैंक यू, टेक केयर।